Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to start the first chapter of your grammar book. First chapter, first topic is sentences, simple sentence, compound sentence, and complex sentence. First of all, we know that what is सेंटेंस. सेंटेंस से पहले हमें जानेंगे व्हाट इज वर्ड. वर्ड क्या है, क्योंकि वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसके ही ग्रुप का जो कंप्लीट सेंस आता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं. बट व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ मीनिंग. जो वर्ड है, वर्ड्स क्या है, वर्ड क्या है? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ मीनिंग. अब आता है व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. जो अपने आप में कंप्लीट है, इट मीन्स वो कंप्लीट सेंस देता है, उसको कहते हैं हम सेंटेंस. तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस. तो सेंटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन है इसको कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is complete in itself. In other words, a sentence is a group of words. Sentence शब्दों का एक ऐसा समूह है which gives a complete sense, जो complete मीनिंग देता है, सेंस देता है. और इसमें लिखा है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. जो अपने आप में कंप्लीट है वो क्या है? शब्दों का वह समूह जो अपने आप में पूर्ण होता है. इसका मतलब अगर वो अपने आप में पूर्ण है तो वो सेंटेंस पूरा मीनिंग देता है, उसको कहते हैं हम सेंटेंस. इट इज कॉल्ड सेंटेंस. एग्जाम्पल आप उसमें देख सकते हो. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल इसमें लिख देता हूँ. एग्जाम्पल, राम हैज टेकन द बुक. ये सेंटेंस आपके पास. या आपने दूसरा बोला स्नेहा सा स्नेहा सॉ अ स्क्विरल एंड स्पैरो. राम हैज टेकन द बुक वन और स्नेहा सॉ अ स्क्विरल एंड स्पैरो. ये इसके एग्जाम्पल हैं कि सेंटेंस. देखो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक, उसको कहते हैं हम सेंटेंस. ये तो आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. आप इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी इंक्लूड कर सकते हो. आई डू नॉट टेक द फूड, इट इज नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव इंक्लूड कर सकते हो. व्हाई डू यू प्ले फुटबॉल. तो ये हो गया आपके सेंटेंस. उसके बाद हम चलते हैं, आपके पास जो टॉपिक है वो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सिंपल सेंटेंस के बारे में. सिंपल सेंटेंस को हमको साधारण वाक्य भी कहते हैं. और सिंपल सेंटेंस क्या है? जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. अगर उसको आप डिफाइन करना चाहोगे तो आप लिख सकते हो a simple sentence
सेंटेंस हैज जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लाउज। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। ये सिंपल सेंटेंस की जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड ना हो, अपने आप में जो क्या है अपना खुद का मीनिंग देता है, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। वो क्लाउज जिसका खुद अपने आप में क्लियर सेंस देता है, वो किसी पे डिपेंड ही नहीं है। जो क्लाउज को उपवाक्य कहते हैं हिंदी में। तो सिंपल सेंटेंस क्या है? अ सिंपल सेंटेंस हैज जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लाउज। इसमें जब आप वो देखोगे एग्जाम्पल, देखो इसमें एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। आपने यहाँ पे लिखा स्नेहा एंड रीता सैट इन द पार्क। सैट इन द, तो स्नेहा एंड रीता सैट इन द पार्क, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको शो हो रहा है। ठीक, या आप उसमें लिख सकते हो ही राइट्स लेटर्स। आप अपने तरीके से कुछ भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, कुछ भी एग्जाम्पल आप मन में अपने माइंड में सोच करके यू कैन राइट ऑन योर एज एन एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो सेंटेंस है उसका टॉपिक कंपाउंड सेंटेंस, वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, आप इसको हिंदी में अगर लिखना चाहो या पढ़ना चाहो तो आपका इसका मीनिंग है कंपाउंड सेंटेंस में संयुक्त वाक्य। किसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस? इसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। आप इसको लिख सकते हो, अ कंपाउंड सेंटेंस हैज अ compound sentence has at least टू, कम से कम इसकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जो संयुक्त वाक्य होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, उसमें इट हैज़ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट में इसको, ये संयुक्त वाक्य में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती है। ऐसी दो क्लॉज होती है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं होती, उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब आप इसमें एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो इसका, उससे आपको समझ में आ जाएगा जो कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे हमने बोला क्राई, क्राई मीन्स होता है रोना, और यहाँ पे हमने बोला हैवॉक, क्राई हैवॉक एंड लेट स्लिप द डॉग्स ऑफ वार। इसका एग्जाम्पल, या आप दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए, आप इसी से लीजिए स्नेहा सैट, उसी का एग्जाम्पल बना दो इन द पार्क एंड द चिल्ड्रन प्लेड on the swing। स्विंग्स में जो झूले हैं, कह रहे कि स्नेहा तो पार्क में बैठी और जो बच्चे हैं उन्होंने क्या है झूला प्लेड में खेला, उन्होंने किसमें, झूलों पर खेला। तो ये अपने आप में कंपाउंड सेंटेंस में देखो, स्नेहा सैट इन द पार्क, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो ये हो गई, और द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द स्विंग्स, ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। तो इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य किसी के कंपाउंड सेंटेंस वो है कंपाउंड सेंटेंस हैज लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और एट लास्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपका टॉपिक है। सबसे पहले आपको ये तीनों सेंटेंस अलग अलग आपके माइंड में होने चाहिए, वो आपको समझना है। और तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और कम से कम एक इसमें डिपेंडेंट, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम एक इसमें डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो इसको आप लिखेंगे अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ an independent clause and at least, और कम से कम मतलब कम से कम एक डिपेंडेंट क्लाउज होती है, एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लाउज। अब इसका मीनिंग क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं, ध्यान रखना, हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। कंपाउंड को संयुक्त वाक्य कहते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एन, इसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? वो उपवाक्य जो मेन क्लॉज होती है उस पर आधारित होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उस पर डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? बेस्ड होती है। डिपेंड का मतलब बेस्ड होना, आधारित होना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है? कम से कम इसमें एक तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और कम से कम एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन इसमें डिपेंडेंट क्लॉज होती है, उसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। अब जब आप इसका एग्जाम्पल देखोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें है जो कह रहा है कि जैसे आपने कहा व्हेन यू आर ऑन द, देखो व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट, तो दो चीज़ ध्यान में रखना। जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं और लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका जो मीनिंग है वो आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि मैं जो सेंटेंस बना रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या मीनिंग है, उसका सेंस क्या है। तो जैसे मैंने इसमें सेंटेंस बताऊँ आपको कि व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट, व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट, ऑन द वे लिख लो, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, you are, when you are on the way, nobody knows you are running। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये आप उसका दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो और आप वर्बली एग्जांपल बोल सकते हो कि जैसे डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग्स, जिसको कहते हैं नाइस डॉगीज अंटिल यू कैन फाइंड अ रॉक। अलग अलग सेंटेंस, यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। डियर स्टूडेंट, लिसन दिस वीडियो केयरफुली, try your best to understand out this topic. Sentence, what is sentence? Its examples, simple sentence किसे कहते हैं, साधारण वाक्य जिसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उसमें कितनी क्लाउज होती है। एक कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज होती है और जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें एक डिपेंडेंट क्लाउज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज। You will watch and listen this video carefully and try your best to understand of this topic. Thank you.